Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। So friends, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। So friends, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। अब आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए, ग्रंथियां जो होती है ये कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो शरीर का विकास करती है, ठीक है, बॉडी का डेवलपमेंट करती है। और वो किस तरह से करेगी? एक्चुअली ग्रंथियां क्या करती है फ्रेंड्स, ये हार्मोन्स और प्रोटीन का स्त्रावण करती है, उनको रिलीज करने का काम करती है और इसी से क्या होता है फ्रेंड्स, शरीर का विकास और वृद्धि होता है। और साथ ही साथ ये क्या करती है, हार्मोन्स और प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि उनका प्रोडक्शन भी करती है, निर्माण करती है उनका। इस तरह से आप ये कह लीजिए कि जो ग्रंथि है वो क्या है, बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कुछ लिक्विड को जनरेट करती है और ये एक्सटर्नली या इंटरनली जो कोशिकाएं होती है उनसे पूरी तरह से छिपी हुई होती है, ठीक है। अब जो ग्रंथियां होती है फ्रेंड्स वो मुख्यतः 3 तरह की होती है, ओके। कौन कौन सी होती है? तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो एक होती है एंडोक्राइन जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है फ्रेंड्स एक्सोक्राइन जिसे हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, और एक होती है फ्रेंड्स मिक्स्ड ग्लैंड जो क्या करती है, मिश्रित ग्रंथि जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की ही तरह वर्क करेगी। यानी कि जो काम एंडोक्राइन करती है वो काम वो मिश्रित ग्रंथि भी करेगी और जो काम एक्सोक्राइन करती है वही काम मिश्रित ग्रंथि भी करेगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन करते क्या है? तो देखिए, एंडोक्राइन जो होती है फ्रेंड्स ये इस तरह की ग्रंथि होती है कि ये जो भी पदार्थ को जनरेट करेगी, जो भी सब्सटेंस को जनरेट करेगी, ये उसे बाहर नहीं आने देती है। बाहर नहीं आने देती इन द सेंस कि बॉडी के अंदर ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसमें छोड़ देती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो है ये आपकी बॉडी की जो ऊपरी सरफेस है यानी कि जो स्किन सरफेस है वो है। अब एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए फ्रेंड्स इसे डक्टलेस ग्लैंड यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। और नलिकाएं नहीं पाई जाती ना, तो इस कारण ये जो भी पदार्थ को जनरेट करती है वो उसे बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है, उसे हमारे जो अंदर का सिस्टम है उसी में छोड़ना पड़ता है इसे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एक्सोक्राइन की, तो बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये जो भी पदार्थ को जनरेट करेगी ये उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड्स डक्ट यानी कि नलिकाएं पाई जाती है, इसीलिए फ्रेंड्स इसे नलिका ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। अब नलिकाएं पाई जाएगी तो जो भी पदार्थ ये जनरेट करेगी वो बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक है, उन डक्ट्स के थ्रू। ओके, तो यही होता है फ्रेंड्स एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और मिश्रित ग्रंथि क्या करेगी? वो इन दोनों का ही काम करती है, मतलब दोनों की ही तरह वर्क करती है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से बाहर निकलने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो अभी हमने बात करी थी कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है उससे कुछ ना कुछ सब्सटेंस जनरेट होता है, ठीक है, और वो जो है वो पदार्थ को बाहर भी निकाल देती है स्किन सरफेस से क्योंकि उसमें नलिकाएं पाई जाती है, राइट। तो बहिस्रावी ग्रंथियों से बाहर निकलने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहिस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ बाहर निकलता है वो कौन सा होता है? एंजाइम। अब ये भी देख लीजिए कि कैसे वर्क होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है, ये जो ग्रंथि दिख रही है फ्रेंड्स ये है श्वेत ग्लैंड, इसको हिंदी में श्वेत ग्रंथि भी कहा जाता है। ये बहिस्रावी ग्रंथि की ही तरह वर्क करती है। अब ये करती क्या है फ्रेंड्स कि ये जो है जस्ट बिकॉज ऑफ ए बहिस्रावी ग्रंथि, तो ये जो भी चीज को जनरेट करती है, जिस पदार्थ को जनरेट करती है, जिस एंजाइम को जनरेट करती है, उसको नलिकाओं के थ्रू क्या कर देती है फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी स्किन सरफेस है और इस स्किन सरफेस से वो क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। बस बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो इस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो ये जो है ये स्वेट ग्लैंड थी, स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट जनरेट करेगी। तो सीधी सी बात है कि जो पसीना हो गया है, स्वेट यानी कि पसीना होता है फ्रेंड्स, वो क्या हो गया, एंजाइम का भी एक उदाहरण हो गया, ठीक है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखिए कि पसीना क्या होता है फ्रेंड्स, एंजाइम होता है, ओके। तो यहाँ पर अभी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, एंजाइम। सो हियर इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से श्वेत ग्रंथि यानी कि स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? जैसा कि अभी हमने बात करी थी फ्रेंड्स कि स्वेट ग्लैंड क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है, राइट, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है,
तो इससे क्या निकलेगा, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, इससे क्या निकलेगा, स्वेट यानी कि पसीना। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये पूरी आपकी स्वेट ग्लैंड है, ये आपकी स्किन सरफेस है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्किन सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, पॉर्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे से रोम छिद्र जिन्हें कहा जाता है। और उन्हीं छिद्र के थ्रू क्या करती है फ्रेंड्स, अब ये जो स्वेट ग्लैंड है इसके अंदर ये बहिस्रावी ग्रंथि, तो इसके अंदर नलिकाएं पाई जाती है। तो उन्हीं नलिकाओं के थ्रू ये क्या करती है, जो पसीना आता है उसे बाहर की तरफ निकाल देती है। ठीक है, अब जैसा कि आपको यहाँ पर ये जो स्वेट ग्लैंड है इसका यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होते हैं, स्वेट सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, जिसके अंतर्गत पसीना जो है वो पूरा अंदर फील होता है, और वही पसीना जो है इन ग्लैंड्स के थ्रू जो है स्किन सरफेस पे आ जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहिस्रावी ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड जो है उसी का जो एग्जाम्पल है ये वर्क करती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, तो क्या निकलता है फ्रेंड्स, पसीना, स्वेट। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्रु ग्रंथि यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकलता है। अश्रु ग्रंथि को फ्रेंड्स इंग्लिश में लैक्रिमल ग्लैंड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर आपको हिंदी मीनिंग देखकर समझ में आ गया होगा। जिसको अश्रु का सही मतलब पता है वो आंसर को टिक कर सकता है कि अश्रु ग्रंथि से क्या निकलता है फ्रेंड्स, आंसू यानी कि टीयर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो सारे नेम है वो हिंदी में भी याद करने हैं और इंग्लिश में भी याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें हिंदी मीनिंग पढ़ के उसका आंसर समझ में आने लग जाता है, और कभी कभी इंग्लिश मीनिंग पढ़ के समझ में आने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों ही तरह से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में भी फ्रेंड्स वो किसी भी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अश्रु ग्रंथि से क्या निकलता है, तो फ्रेंड्स अश्रु ग्रंथि से निकलते हैं टीयर्स यानी कि आंसू। ये भी देख लीजिए किस तरह से वर्क होता है। तो देखिए इमेज में जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये होती है आपकी लैक्रिमल ग्लैंड, जो आपकी जस्ट पलक के ऊपर साइड में स्थित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लैक्रिमल सैक होता है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक थैली टाइप होता है लैक्रिमल ग्लैंड की, एक थैली समझ लीजिए, जिसके अंदर हमारे सारे जो आंसू है वो भरे होते हैं। ठीक है, जैसे ही उन पे दबाव पड़ता है तो ये जो आपको लैक्रिमल कैनालिकुली दिख रहा है इसमें से आपके जो आंसू है वो बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रोसेस फॉलो होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करती है, आंसू, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि लार ग्रंथि से तो क्या निकलेगी, लार यानी कि सैलिवा। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होती है फ्रेंड्स सब लिंगुअल ग्लैंड। अब देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में इसे हिंदी में कर्णमूल ग्रंथि भी कहा जाता है ना। और ये कहाँ स्थित होती है फ्रेंड्स, कान के जो साइड है, मतलब कान के आसपास ही स्थित होती है। ठीक है, बात करते हैं अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित होती है, ये हमारे जो निचला जो तलवा होता है फ्रेंड्स माउथ के अंदर, वहाँ पर स्थित होती है। और यदि बात करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड की, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी जॉ होती है यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है उसके नीचे स्थित होती है। ठीक है, तो अब आपको इमेज में पता चल गया होगा कि सारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो कहाँ कहाँ पर स्थित होती है। तो यदि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आपसे पूछा था कि सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि लार, सलीवा जो है वो रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलराइट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिबम ग्रंथि यानी कि सिबम ग्लैंड से क्या निकलता है। अब आपके ऑप्शन से आंसू, टीयर्स, पसीना, स्वेट, तेल, ऑयल और लार यानी कि सैलिवा। तो फ्रेंड्स ये तीन का तो हमें पता ही है, टीयर्स, स्वेट और सैलिवा के बारे में तो हमें पता है। तो सीधी सी बात है, अब सिबम ग्रंथि से क्या निकलता है फ्रेंड्स, तेल यानी कि ऑयल। ठीक है, अब देखिए वो कैसे होता है। देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये फ्रेंड्स आपकी स्किन सरफेस है। ठीक है, और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्किन पे छोटे छोटे हेयर्स जो होते हैं वो हैं। ठीक है, अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये आपकी सीबेसियस ग्लैंड की वो जगह है जहाँ पे आपका जो नेचुरल ऑयल जो है ना, वो प्रोड्यूस होता है। अब ये सीबेसियस ग्लैंड क्या करती है, इस ऑयल को, जो इसके अंदर नलिकाएं पाई जाती है, सीबेसियस ग्लैंड भी फ्रेंड्स एक बहिस्रावी ग्रंथि ही है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है। तो ये क्या करती है फ्रेंड्स, नलिकाओं के थ्रू जो सारा ऑयल है उसे स्किन की जो सरफेस है उसके ऊपर ल्यूब्रिकेट कर देती, मतलब उसके ऊपर छोड़ देती, जिससे क्या होता है पूरी जो स्किन सरफेस है वो चिकनी हो जाती है, ल्यूब्रिकेट हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो सिबम और ग्रंथि है वो क्या करती है फ्रेंड्स, तेल को यानी कि ऑयल को निकालने का काम करती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑयल, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्रंथियां कहते हैं। जो भी पदार्थ जनरेट करती हैं अंदर, वो क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसी के अंदर छोड़ देती है, और फिर वहीं से वो पदार्थ जहाँ पे भी हमारी बॉडी में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पहुँच जाता है रक्त के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब यहाँ पर आपसे यही पूछ रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स हार्मोन। बहिस्रावी ग्रंथि में बनने वाले पदार्थ को तो एंजाइम बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है हार्मोन। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो दोनों तरह से वर्क करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो वो एंजाइम भी निकालेगी और क्या करेगी, हार्मोन्स भी निकालेगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ पता है कि जो हार्मोन है उसे निकालने का काम जो है वो किसका है, अंतःस्रावी ग्रंथि का, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो वो हार्मोन जो वो निकालती, जो रिलीज करती, वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सो द ऑप्शंस आर प्रोटीन हार्मोन यानी कि इंसुलिन, स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, अमीनो अम्ल यानी कि थायरॉक्सिन और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, हार्मोन जो है वो इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर बनता है, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और अमीनो अम्ल, मतलब ये 3 तरह के हार्मोन जो है वो होते हैं। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन की, तो देखिए प्रोटीन हार्मोन क्या होता है, ये फ्रेंड्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका फ्रेंड्स, जैसे इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन ही है। उसके बाद यदि आप बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की, तो फ्रेंड्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन, और ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये वसा में यानी कि फैट्स में घुलनशील होते हैं, फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किस तरह का हार्मोन हो गया फ्रेंड्स, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अमीनो अम्ल का एग्जांपल होता है फ्रेंड्स थायरॉक्सिन, ठीक है। तो हार्मोन्स जो है वो किन 3 चीज़ों से मिलके बनता है, तो इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है, मतलब इन 3 तरह का हार्मोन्स जो है वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हार्मोन के मुख्य कार्य क्या है। सो द ऑप्शंस आर अंत वातावरण यानी इंटरनल टेम्परेचर को नियंत्रित करना, जल संतुलन में सहायता करना, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परत बनाने में सहायता करना और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, हार्मोन जो है इनका कार्य क्या होता है, ये सारे ही काम जो है ये हार्मोन्स करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है यानी कि जो अंतर वातावरण है बॉडी का, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। सेकेंड, ये क्या करेगा, जल संतुलन जो है यानी कि जो वाटर लेवल होता है हमारी बॉडी का, उसको भी बैलेंस करने का काम करता है, राइट। और कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि सेल मेम्ब्रेन को ही चयनात्मक परत यानी कि सिलेक्टिव लेयर कहा जाता है। तो उसे चयनात्मक परत बनाने में भी सहायता करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, हार्मोन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पाई जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए कौन कौन सी पाई जाती है। एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, इसे हिंदी में कहा जाता है। एक होती है फ्रेंड्स पीनियल ग्लैंड, एक होती है हाइपोथैलेमस, और एक होती है थायराइड ग्लैंड, और इसी के जस्ट पीछे फ्रेंड्स पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। एक होती है थाइमस ग्रंथि, एक होती है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं इसे, एक होती है एड्रिनल ग्लैंड जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में, और एक होती है फ्रेंड्स जनन ग्रंथि। अब यदि जनन ग्रंथि की बात करते हैं तो फ्रेंड्स फीमेल और मेल दोनों में ही अलग अलग पाई जाती है। जो जनन ग्रंथि फीमेल में पाई जाती है उसे कहते हैं फ्रेंड्स ओवेरी गोनाड, ठीक है, और जो ग्रंथि मेल में पाई जाती है उसे कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो इस तरह से जनन ग्रंथि जो है दोनों में ही पाई जाती है, पर फीमेल में ओवेरी पाई जाती है और मेल में क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, टेस्टिस, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, 9।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मिश्रित ग्रंथि दोनों तरह से वर्क करती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ। तो आपसे यहाँ पूछा है कि कौन सी अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। सो द ऑप्शंस आर अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रेटिक ग्लैंड, जनन ग्रंथि यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, थर्ड है आपका 1 and 2 बोथ, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है वो क्या होती है, अग्नाशय और जनन ग्रंथि दोनों। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये है आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड, है ना, ये अंतःस्रावी भी है और यही मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है। और एक होती है फ्रेंड्स जनन ग्रंथि, जो कि मेल और फीमेल दोनों में अलग पाई जाती है। मेल में पाई जाएगी टेस्टिस और फीमेल में पाई जाएगी ओवेरीज। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही 1 and 2 दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है एक, ठीक है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है फ्रेंड्स, हमारे जो कपाल होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर पाई जाती है। और उसके अंदर भी कहाँ पर, एक स्फेनाइड हड्डी होती है फ्रेंड्स, उसके पास में एक सेला टर्सी का गड्ढा होता है। ठीक है, ये जैसा कि आपको बीच में दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एक गड्ढे जैसा कुछ है, तो उसी सेला टर्सी का गड्ढे के पास स्फेनाइड हड्डी के अंदर पाई जाती। तो यहाँ पर स्फेनाइड हड्डी के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तो वो करेक्ट हो जाएगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर पाई जाती है, स्फेनाइड हड्डी के अंदर। सो हियर इज योर सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है। तो फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है वो होता है 0.6 ग्राम। जैसा कि हमें पता है कि जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स, कपाल में, राइट, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि पीयूष ग्रंथि को फ्रेंड्स मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स इसे मास्टर ग्लैंड, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या करती, इसी ग्रंथि के ऊपर मनुष्य का पूरा स्वभाव, स्वास्थ्य, विकास, वृद्धि निर्भर करता है। इसीलिए फ्रेंड्स इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हिंदी में यदि इसे बोले तो इसे मुख्य नियंत्रक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि किसे मुख्य नियंत्रक ग्रंथि के बारे में, मतलब किसे मुख्य नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है, तो वो कौन सी ग्रंथि होगी फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यानी कि मास्टर ग्लैंड की बात कर रही हूँ, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे मनुष्य जो होता है, मतलब जो पूरा मनुष्य है उसका पूरा विचार, आचार, विकास, वृद्धि वो सब इसी ग्लैंड के ऊपर निर्भर करती है ना। यहाँ पर आपसे भार पूछा था, तो इसका जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6 ग्राम। सो हियर इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम जितने भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, वो सारे पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब अभी आपसे पूछा जा रहा है कि जो वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्रेंड्स वो है STH यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। और ये ग्रोथ हार्मोन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है वो किसके द्वारा रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। और ये किसकी ग्रोथ करता है, एक तो बोन की ग्रोथ करता है और एक मसल ग्रोथ करता है। और मेनली तो फ्रेंड्स ये बोन ग्रोथ के लिए जाना जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इज नोन एज इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, STH की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बात करें कि STH हार्मोन जो है वो वृद्धि करने के लिए सहायता करता है शरीर की, है ना, जो बोन्स होती है उनकी वृद्धि करने के लिए सहायता करता है। तो फ्रेंड्स यदि शरीर में इसकी अधिकता हो जाए तो फिर बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो यदि फ्रेंड्स STH की बॉडी में अधिकता होती है तो बच्चों में हो जाता है फ्रेंड्स अतिवृद्धि, यानी कि इसे जाइगेंटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप बड़ों की बात करते हैं तो STH की अधिकता से बड़ों में कौन सा रोग हो जाता है? एग्रोमेगैली यानी कि अतिकायता। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि बड़ों में देखिए फ्रेंड्स अतिकायता में क्या होता है, यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके के व्यू दिख रहे हैं। फेस का जो दिख रहा है ये नॉर्मल फेस का व्यू है, और ये वाला जो है फ्रेंड्स ये जो है ये फेस का जब एक्रोमेगैली से पीड़ित हो जाता है। यदि आप बात करते हैं मेल की या फीमेल दोनों की ही फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों ही दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब अतिकायता उसे होती है तो इस तरीके का कुछ उसका स्ट्रक्चर हो जाता है फेस का। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स बच्चों में तो क्या हो जाता है STH की अधिकता से अतिवृद्धि, और बड़ों में क्या हो जाता है फ्रेंड्स अतिकायता यानी कि एक्रोमेगैली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों में हो जाती है अतिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है STH की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप अधिकता से पढ़ चुके हैं STH होता क्या ये भी पढ़ चुके हैं, तो कमी से तो आप फ्रेंड्स खुद ही बता सकते हैं कि इसकी कमी अगर हो जाए बॉडी में तो क्या होता है ना? तो चलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। चलिए अब चेक करिए, STH की कमी से होता है फ्रेंड्स बौनापन। सभी बच्चों का शायद सही गया होगा। तो STH की कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बौनापन यानी कि ड्वार्फिज्म। देखिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो है फ्रेंड्स ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। यदि अधिकता होती है तो जाइगैंटिज्म हो जाता है, और यदि कमी होती है तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ड्वार्फिज्म। ये आपको यहाँ पर एक और इमेज दिख रही है जो बच्चों की बौनापन की ये इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो फ्रेंड्स यदि कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या आ जाता है फ्रेंड्स? बौनापन। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि की संरचना और कार्य को नियंत्रित करता है? अब फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि की संरचना और कार्य को जो नियंत्रित करने वाला हार्मोन है वो भी कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए थायराइड ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने एक हार्मोन रिलीज किया, और उस हार्मोन का नाम क्या है फ्रेंड्स? TSH हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि की संरचना और कार्य को नियंत्रित कौन करेगा फ्रेंड्स? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ TSH हार्मोन, इसने क्या करा? थायराइड ग्रंथि की जो भी काम है, जो भी वर्क है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि की संरचना और कार्य को नियंत्रित करता है? तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, अगेन एड्रिनल ग्रंथि की संरचना और कार्य को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलेगा फ्रेंड्स? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसा कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, और कौन सा हार्मोन निकला फ्रेंड्स? ACTH, राइट। जो ACTH हार्मोन जो रिलीज हुआ, इसने क्या करा? जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी संरचना और कार्य को नियंत्रित करा। तो ACTH जो आपका ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स? थायराइड ग्रंथि की जो मतलब अधिवृक्क ग्रंथि जो उसकी संरचना और कार्य को नियंत्रित करता है। सो हियर इज योर फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन ग्रंथि की संरचना और कार्य को नियंत्रित करता है? अब जनन ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है और अलग अलग होती है। मेल में जो जनन ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स? टेस्टिस। ठीक है, और जो जनन ग्रंथि फीमेल में पाई जाएगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स? ओवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स आपको इमेज है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज है, और ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज है। यानी कि ये जो है ये पुरुष के जो जनन सिस्टम है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और ये फीमेल के जनन जो सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, अब देखिए जनन ग्रंथि की संरचना और कार्य को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो हार्मोन है GTH यानी कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, और ये भी फ्रेंड्स किसके द्वारा रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन जनन ग्रंथि की संरचना और कार्य को नियंत्रित करता है? तो वो है GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। फ्रेंड्स आपको अच्छे से सारे हार्मोन्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इनसे इसी तरह से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो आपको इनका कार्य पूछ लेंगे और हार्मोन आपको क्वेश्चन में दे देंगे, या फिर आपको कार्य उसका क्वेश्चन में दे देंगे और हार्मोन्स आपको ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये GTH जो हार्मोन है फ्रेंड्स उसी का एक क्या है? टाइप है। ठीक है, और GTH हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, जो जनन ग्रंथि के कार्य और संरचना को नियंत्रित करता है। अभी पढ़ा हमने। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका काम क्या होता है ना?
तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है पुरुष में शुक्राणु यानी कि स्पर्म की वृद्धि करना, महिलाओं में अंडाणु यानी एग की वृद्धि करना, थर्ड है 1 and 2 बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। बच्चे इसे रिबन समझ रहे होंगे, बट ये फ्रेंड्स रिबन नहीं है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इस तरह का कुछ दिखता है। जब उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं ना तो इस तरह की उसकी कुछ संरचना है, ठीक है। तो ये करता क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों ही काम करता है, पुरुष में शुक्राणुओं की यानी कि स्पर्म की वृद्धि और महिलाओं में अंडाणु की यानी कि एग की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 1 and 2 बोथ वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। अब फ्रेंड्स पुरुष में जो पाया जाने वाला हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये जो 3 हार्मोन है फ्रेंड्स ये पुरुष में नहीं पाए जाते, ये तीनों हार्मोन पाए जाते हैं महिलाओं में। तो यहाँ पर आपसे अभी पूछा था कि पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। सो द ऑप्शंस आर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जैसे हमने बात करी कि महिलाओं में क्या है, ये तीनों ही हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन भी है। इसका एक और नाम जो है फ्रेंड्स वो क्या है, प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोजेनिक, दोनों नाम है इसके फ्रेंड्स, है ना। अब ये करता क्या है फ्रेंड्स, ये केवल महिलाओं में पाया जाएगा और बच्चों के जन्म में सहायता करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। ओके सो फ्रेंड्स आपको जो अलग अलग तरीके के जो कॉम्प्लेक्शन दिखते हैं ना रंग को लेकर, गोरा या फिर उससे थोड़ा कम या बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन, तो फ्रेंड्स ये जो कॉम्प्लेक्शन आते हैं ये किस हार्मोन के कारण होते हैं। तो त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला जो हार्मोन है वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यदि बात करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे, और ऑक्सीटोसिन जो है इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का एक और मतलब टाइप होता है। एक तो फ्रेंड्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या करता है, ये उत्तेजित करने का, उन्हें एक्साइट करने का काम करता है। कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था कि त्वचा के रंग का निर्धारण कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करेगा वो कौन करेगा, ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है मानव शरीर में, और साथ ही साथ जल का संतुलन भी बनाता है बॉडी में, यानी कि जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करने का काम भी कौन करता है फ्रेंड्स, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अच्छा अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप LH और LTH, ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही अलग है, ठीक है। LH जो है ये GTH हार्मोन जो था, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, उसका एक टाइप होता है जो कि क्या करता है, मेल और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को उत्तेजित करने का काम करेगा। LTH जो हार्मोन होता है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, जो बच्चों के जन्म में सहायता करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज मत होइएगा आप। अब यहाँ पर आपसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला पूछा था, तो वो तो हो गया ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में बच्चों के जन्म के समय सहायता करता है। अच्छा अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि महिलाओं में बच्चों के जन्म के समय सहायता करने वाला तो LTH है ही सही, पर यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन भी दे रखा है, जो कि फ्रेंड्स महिलाओं में बच्चों के जन्म के समय लेबर पेन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा करवाता है।
ठीक है। तो वो जो हार्मोन है फ्रेंड्स वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन पिटोसिन, है ना। ये क्या करवाता है फ्रेंड्स, इसका ये दोनों नाम से इसे जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन से या फिर पिटोसिन से। और ये क्या कराता है, बच्चों के जन्म में सहायता करता है इन द सेंस लेबर पेन, यानी कि जो प्रसव पीड़ा होती है वो इसी हार्मोन के कारण होगी। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्या करता है जैसे कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो ये फ्रेंड्स एक तरह से इस तरह से काम करता है कि जब लेबर पेन हुआ, वो बच्चा जिस तरह से बाहर निकलता है तो उस तरह से जो दर्द महसूस होता है माता को, तो वो इस तरह से क्रिया करते हैं, मतलब प्रोसेस जो है वो एक के बाद एक के बाद एक चलती जाती है। थोड़ा थोड़ा बच्चा जब बाहर की तरफ खसकता जाता है ना फ्रेंड्स, तो वो दर्द जो महसूस होता है वो इसी कारण, इसी जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, इसके कारण ही होता है। इसका एक और काम है, देखिए ये क्या करता है फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इजेक्शन में भी मदद करता है। इजेक्शन इन द सेंस कि मिल्क को जो जब माएँ जो होती है, जो माताएं होती है, वो फीडिंग जब करती है फ्रेंड्स, तो मिल्क को रोकने का काम करता है। और उसके अलावा जो प्रोलैक्टिन होता है, यानी कि जो LTH हार्मोन की बात करें फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि LTH हार्मोन का अन्य नाम प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोजेनिक भी होता है। तो जो LTH हार्मोन है ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, फीमेल्स में, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये काम करता है कि ऑक्सीटोसिन जो मिल्क का रिजेक्शन करता है और प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, LTH यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरी प्रोसेस होती है इन दोनों हार्मोन्स की। आप कंफ्यूज मत होइएगा LTH, LH, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, इन सब में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो वो है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आपने वीडियो एंड तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो एंड तक देखा है इसलिए पसंद भी आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि उन्हें बेनिफिशियल रहेगी उनके लिए। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।